नमस्कार साथियों, जय जय सीताराम, जय जय श्री गणेश। आज दूरदर्शन लखनऊ के ज्योत कलश कार्यक्रम में मैं एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ज्ञान, विज्ञान, धर्म और अध्यात्म के बारे में तमाम जानकारियाँ लेकर के ये कार्यक्रम आपके लिए निरंतर आ रहा है और उसी क्रम में हम आपको बताएंगे कि संकष्टी गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है और संकष्टी गणेश चतुर्थी करने का जो है फल क्या है। साथियों, तो सारी बातें हम आपसे विधिवत करेंगे और ये भी बताएंगे कि भगवान गणेश की पूजा किन किन तिथियों में और किस तरह से होती है, ये भी बताने का प्रयास करेंगे। साथियों, चर्चा आगे विस्तार से करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए एक छोटा सा गीत। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश गणपति गजाननम गणाधीश गणनाथ गौरी सुत जय जय जय। मृदंग बजावत राज करत वंदन हे शिव सुत प्रणाम धा प्रणाम धा प्रणाम धा। गणपति प्रणाम धा प्रणाम धा प्रणाम धा। गणपति प्रणाम धा प्रणाम धा प्रणाम धा। शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाये जगवंदन गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गजवदन विनायक पद रे करे बनि रे रे ग पनि पद रे। सिद्धि सदन गजवदन विनायक सिद्धि सदन गजवदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर
विद्यावारिधि बुद्धि विधाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन। मांगत तुलसीदास कर छोड़ी मांगत तुलसीदास मांगत तुलसीदास कर जोड़ी मांगत तुलसीदास कर जोड़े मांगत तुलसीदास कर जोड़े बसहि राम सिया मानस मोरे बसहि राम सिया मानस मोरे गाये गणपति जगवंदन जगवंदन गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन। गाये 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 गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन गाये 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 गणपति जगवंदन। दोस्तों, हमारे स्कंद पुराण में, हमारे शिव पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में और गणेश पुराण में भगवान श्री गणेश की तमाम चर्चाएं हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान गणेश जो है गणनायक कहलाए हैं, हमारे आदिदेव कहलाए हैं। किसी भी कार्य में वो विघ्ननाशक हैं, इसलिए पहले पूजा उनकी होती है और उनके पूजा के बाद ही हम अपना कोई भी कार्य शुरू करते हैं। साथियों, भगवान गणेश अन्य देवताओं की तरह भगवान गणेश की भी पूज्य तिथियां हैं, जिसमें उनकी विशिष्ट पूजा करके और सारे लाभ पाए जा सकते हैं। और उसमें विशेष चर्चा आती है गणेश चौथ की। साथियों, महीने में गणेश चौथ 2 बार पड़ता है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष में जो गणेश चतुर्थी होती है उसको विनायक चतुर्थी कहते हैं, और कृष्ण पक्ष में जो गणेश चतुर्थी होती है उसको संकष्टी गणेश चतुर्थी कहते हैं। इसके बारे में हम आपसे तमाम चर्चा कर चुके हैं। साथियों, संकष्टी गणेश चतुर्थी या विनायकी गणेश चतुर्थी, कोई भी चतुर्थी की जाती है, व्रत किया जाता है, तो ये सुख, सौभाग्य, धन, धान्य और जो है विशेष करके उन्नति के लिए किया जाता है, क्योंकि भगवान गणेश सभी विघ्नों को काट करके जीवन को उन्नत पथ पर ले जाते हैं। तो गणेश चतुर्थी का कोई भी व्रत चंद्रमा से रिलेटेड है, यानी चंद्रमा से संबंधित है। गणेश चौथ का व्रत यदि किया जाए तो जिस दिन चंद्रोदय हो उस दिन करना चाहिए, मतलब रात में अर्ध के समय हमें चौथ में चंद्रमा मिल जाए उसी दिन गणेश चौथ का व्रत करना चाहिए। साथियों, गणेश चौथ 2 प्रकार की होती है, एक सामान्य गणेश चतुर्थी होती है और एक होती है अंगार की गणेश चतुर्थी। जो मंगलवार को चतुर्थी पड़ती है वो अंगार की गणेश चतुर्थी कहलाती है। और इस बार जो संकष्टी गणेश चतुर्थी पड़ती है, जिसको जो है तिलकुटा कहते हैं, वो जो है
मंगलवार को ही पड़ रही है। तो इस बार विशिष्ट रूप से ये गणेश चतुर्थी आ रही है साथियों। अगले क्रम में हम आपको बताएंगे कि गणेश चतुर्थी का पूजन करके कैसे भगवान भोलेनाथ और के पुत्र जो है गणेश जी को मनाया जा सकता है और कैसे सभी प्रकार के अच्छे फल पाए जा सकते हैं। आइए सुनते हैं एक छोटा सा गीत। हमारे कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। हमारे कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। रणत भवर से आओ जी गजानन, रणत भवर से आओ जी गजानन, रणत भवर से आओ जी गजानन। रिद्धि सिद्धि को रिद्धि सिद्धि को रिद्धि सिद्धि को संग में लाओ, हाँ लाओ, आओ जी गजानन आओ। मारे कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। ओ पार्वती के पुत्र गजानन, पार्वती के पुत्र गजानन, पार्वती के पुत्र गजानन। ओ भोले शंकर के भोले शंकर के भोले शंकर के मन को भाओ, हाँ भाओ, आओ जी गजानन आओ। मारे कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया।
हम सबके प्रभु गणपति न्यारे, हम सबके प्रभु गणपति न्यारे, हम सबके प्रभु गणपति न्यारे। हो हरस हरस गुण गाओ, गुण गाओ, आओ जी गजानन आओ, मारे कीर्तन में रस बरसाओ, बरसाओ, आओ जी गजानन आओ, मारे कीर्तन में रस बरसाओ, बरसाओ, आओ जी गजानन आओ, आओ जी गजानन आओ, आओ जी गजानन आओ। साथियों, भगवान गणेश का पूजन पुरातन पंथ से चला आ रहा है, जैसा कि हमने आपको बताया। और भगवान श्री गणेश भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं, जो आदिदेव कहलाते हैं, महादेव कहलाते हैं, उनके सुपुत्र हैं। पुत्र की पूजा करने से पिता स्वयं और परिवार स्वयं प्रसन्न हो जाता है साथियों। इसलिए हर सनातनी को भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए और किसी प्रकार के समस्याओं को लेकर के उनके सामने निवेदन करना चाहिए, उनका मंत्र जपना चाहिए और विधिवत पूजा करके उनको प्रसन्न करना चाहिए। तो वो प्रसन्न होकर के सभी प्रकार के सुखों के दाता बन जाते हैं साथियों। हमारे ज्योतिष में यदि देखा जाए कि गणेश चतुर्थी का ज्योतिष से क्या महत्व है, तो ज्योतिष में यदि कुंडली में मंगल नीचस्थ बैठा हुआ हो, बुध नीचस्थ बैठा हुआ हो, मंगल नीचस्थ बैठा होता है तो आदमी के दाम्पत्य में दिक्कत करता है, तमाम झगड़े फसाद कराता है, तमाम ऋण पैदा कराता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो है गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए, चाहे उजाले पाक की करें चाहे अंधेरे पाक की करें। इसके अलावा यदि कुंडली में बुध नीचस्थ बैठा है या खष्ट अष्टम या द्वादश में कहीं बैठा है और बुध के कारण संतान संबंधी, व्यापार संबंधी ये तमाम प्रकार की दिक्कतें आती हैं, शरीर में न्यूरो की समस्याएं हो जाती हैं, इस प्रकार की यदि दिक्कतें हैं तो भी ऐसे लोग गणेश चतुर्थी का व्रत करें। उनकी बैंकिंग समस्या, स्वास्थ्य समस्या, लीवर न्यूरो की समस्या और तमाम प्रकार के वाद विवाद स्वतः ही हल हो जाते हैं साथियों। ये गणेश चतुर्थी का जो विधान बनाया गया है, जिसने भी बनाया उसने जो है विशिष्ट रूप से इसीलिए बनाया, जन कल्याण के लिए बनाया। इस व्रत को करके मनुष्य भगवान गणेश का सानिध्य प्राप्त करें और अपने जीवन के सभी संकटों से मुक्त हो जाएं। तो आइए एक छोटा सा गीत और सुन लेते हैं, इसके बाद अगली बार हम और जानकारी देंगे। हे गणपति निज भक्त को दो ऐसी निज भक्ति काव्य सृजन जीवन भर अनुरक्ति हे लंबोदर है तुम्हें बारंबार प्रणाम, हे लंबोदर है तुम्हें बारंबार प्रणाम। पुण्य करो निर्विघ्न प्रभु सकल हमारे काम, हे लंबोदर है तुम्हें बारंबार प्रणाम। पुण्य करो निर्विघ्न प्रभु सकल हमारे काम, सकल हमारे काम।
बनी हृदय के शूल, मेरे विषय विकार जो, बनी हृदय के शूल। हे प्रभु मुझ पर कृपा कर, हे प्रभु मुझ पर कृपा कर, करो उन्हें निर्मूल। हे लंबोदर है तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे लंबोदर है तुम्हें बारंबार प्रणाम। पूर्ण करो निर्विघ्न प्रभु, पूर्ण करो निर्विघ्न प्रभु, सकल हमारे काम। हे लंबोदर है तुम्हें, हे लंबोदर है तुम्हें बारंबार प्रणाम। पूर्ण करो निर्विघ्न प्रभु, सकल हमारे काम। हे लंबोदर है तुम्हें बारंबार प्रणाम। पूर्ण करो निर्विघ्न प्रभु, सकल हमारे काम, सकल हमारे काम, सकल हमारे काम। गणपति महिमा आपकी सचमुच बहुत उदार। गणपति महिमा आपकी सचमुच बहुत उदार। तुम्हीं डुबोते हर बरस, तुम्हीं डुबोते हर बरस, हमको करते पार। हे लंबोदर है तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे लंबोदर है तुम्हें बारंबार प्रणाम। पूर्ण करो निर्विघ्न प्रभु, पूर्ण करो निर्विघ्न प्रभु, सकल हमारे काम। हे लंबोदर है तुम्हें, हे लंबोदर है तुम्हें बारंबार प्रणाम। पूर्ण करो निर्विघ्न प्रभु, सकल हमारे काम। हे लंबोदर है तुम्हें बारंबार प्रणाम। पूर्ण करो निर्विघ्न प्रभु, सकल हमारे काम, सकल हमारे काम, सकल हमारे काम। साथियों, भगवान श्री गणेश जहाँ रिद्धि सिद्धि के साथ जो है विराजमान होते हैं, जहाँ जाते हैं उनके साथ एक टोली रहती है। वहीं जिस घर में जाते हैं उस घर में भगवान महाकाल भोलेनाथ की कृपा और माता अन्नपूर्णा पराम्बा पार्वती की कृपा बनी रहती है। इसलिए
एक कहावत है कि यदि किसी परिवार से निकटता बढ़ानी है तो उस परिवार के संतानों से अपना स्नेह बढ़ा दीजिए, परिवार स्वयं आपके निकट आ जाएगा। तो मैं आज के युग में लोगों से यही संदेश देना चाहता हूं कि अपने माता पिता के सम्मान को सर्वोपरि मानने वाले, अपने माता पिता को संसार से सबसे श्रेष्ठ मानने वाले भगवान गणेश के पद चिन्हों पर चलें और सनातन को अपनाएं, उनकी पूजा करें और उनके आदर्शों पर चल करके अपने परिवार को, अपने जीवन को, अपने समाज को धन्य बनाएं। साथियों, आज की चर्चा बस इतनी ही। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।